कहा जाता है कि 13वीं सदी में ज़ेक रिपब्लिक के इलाके में एक पादरी ने अपने पंथ के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके बदले उसको सजाए मौत के रूप में दीवार में चुनवाया जाने लगा। लेकिन इससे पहले कि उसे दीवार में चुनवाया जाता, उसने उस समय के बादशाह के सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर वह उसकी जान बख्श दे तो बदले में वह उसे एक ऐसी किताब लिखकर देगा जिसमें पूरी दुनिया का ज्ञान और छुपे हुए रहस्य मौजूद हैं। इसके बाद उस बादशाह ने उस पादरी को वो किताब लिखने के लिए केवल एक रात का समय दिया और उस किताब को लिखने के लिए सभी सामान उपलब्ध करवाया। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी किताब जिसमें दुनिया के ढेर सारे गुप्त रहस्य मौजूद हैं, उसे एक ही रात में लिख पाना बिल्कुल असंभव है। कहा जाता है कि वह पादरी काली विद्या में माहिर था, इसलिए उस रात उसने शैतानी मंत्रों का जाप करके शैतान से संपर्क किया और उससे अपनी आत्मा का सौदा कर लिया, जिसके बदले शैतान यानी लूसीफर ने उसे एक ही रात में इस किताब को लिखने में मदद की। ये किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी है। इस किताब में 310 पन्ने हैं और उन्हें 160 गधों की खालों से बनाया गया है। इस किताब का वजन 74 किलो है और इसमें कई तरह की शिल्पकारियां की गई हैं। ये किताब मध्यकालीन युग की सबसे बड़ी हस्तलिपियों में से एक है। इसमें बाइबल के अनेकों अंश और उपदेशों को लिखा गया है। इसके कुछ पन्ने पलटने के बाद शैतान की एक 19 इंच लंबी तस्वीर बनाई गई है, जिसमें शैतान को उसके असली रूप में दर्शाया गया है। इसलिए इस किताब को डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। इस तस्वीर के बाद के कुछ पन्नों पर अजीब तरह के कर्म कांडों और तांत्रिक क्रियाओं का जिक्र किया गया है, जिनकी मदद से शैतानी शक्तियों से संपर्क किया जा सकता है और उन्हें हासिल करने की ऐसी विधियों को लिखा गया है जिनका किसी आम इंसान से दूर रहना ही बेहतर है। इस किताब की कॉपीज ढूंढना बेहद मुश्किल है, लेकिन डार्क वेब पर इस किताब की कॉपी को खरीदा और बेचा जाता है। हालांकि इस किताब की ओरिजिनल कॉपी को फिलहाल ज़ेक रिपब्लिक की नेशनल लाइब्रेरी में रखा गया है, जहां इस पर आज भी शोध किए जाते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने इस किताब पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, जहां इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, शुरुआत में इस किताब में कुल 320 पेज हुआ करते थे, लेकिन बाद में किसी ने इसके आखिरी 10 पन्नों को निकाल दिया। उन्हें किसने और क्यों निकाला, ये आज तक एक रहस्य है। और उससे भी बड़ा रहस्य ये है कि आखिर उन 10 पन्नों पर ऐसी कौन सी जानकारी मौजूद थी जिसे दुनिया के सामने आने से रोका गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, उन पन्नों में ऐसा क्या राज छिपा हो सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। 15वीं सदी में लिखी गई इस किताब को द बुक विथ इनक्रेडिबल पावर भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन मान्यता के अनुसार इसे तबाह नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि इस किताब का आग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस किताब में मौजूद शक्तियों को हासिल करने के लिए आपको एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, यानी कि आपको अपनी आत्मा शैतान को बेचनी पड़ेगी। इसलिए इसे दुनिया की सबसे डार्केस्ट बुक भी कहा जाता है। इस किताब में 3 हायर डीमंस और 6 लोअर डीमंस के बारे में बताया गया है। हायर डीमंस में आता है लूसीफर, जो कि एम्परर है, बीलजेबब, जो कि एक प्रिंस है, और एस्टेरोथ, जिसे ग्रैंड ड्यूक के नाम से जाना जाता है। लोअर डीमंस में आते हैं लूसीफ्यूज प्रोफोक्ले, जो कि शैतानों का प्रधानमंत्री है, सैटनेशिया, जो एक कमांडर इन चीफ है, अगेलिया रेप्ट, जिसे कमांडेंट कहा जाता है, फ्लोरिटी, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल है, सरगेटनस, जिसे ब्रिगेडियर मेजर के नाम से जाना जाता है, और आखिर में नेबिरस, जो कि मार्शल और इंस्पेक्टर जनरल है। इस किताब को एक ऐसे इंसान ने लिखा था जिसके बारे में ये मान्यता है कि वह शैतान के कब्जे में था, और अपने कब्जे में ही शैतान ने उस इंसान से ये किताब लिखाई थी। इस किताब को 15वीं सदी के शुरुआती सालों में लिखा गया था। इसमें काले जादू और शैतानी आत्माओं को बुलाने की कई विधियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। साथ ही साथ इस किताब में तांत्रिक क्रियाओं और शैतान के सामने इंसान की बलि देने की क्रिया को भी विस्तार से समझाया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह किताब इसे पढ़ने वाले के दिमाग पर इस कदर बुरा असर डालती है कि जो भी इस किताब को पूरा पढ़ लेता है वह बुरी आत्माओं के कब्जे में आ जाता है, यानी कि
इस किताब को पढ़ने वाले व्यक्ति का शैतान एक तरह से ब्रेन वॉश कर देता है। इसलिए इस किताब से होने वाले दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया कि इसे लोगों की पहुंच से दूर किया जाए। इसलिए इस किताब को अनेकों तरह के तंत्र मंत्र करने के बाद वेटिकन सिटी की एक गुप्त जगह पर रख दिया गया। द नेक्रोमेंसर्स मैनुअल। ये किताब 15वीं सदी ईस्वी में लैटिन भाषा में लिखी गई है, जिसमें शैतानी शक्तियों के बारे में और आत्माओं को काबू करने के बारे में बताया गया है। अंग्रेजी भाषा में यह किताब फॉरबिडन राइट्स के नाम से भी मशहूर है। इस किताब की सबसे अजीब चीज जो इसे दूसरी किताबों से अलग करती है वो ये है कि यह किताब सिर्फ और सिर्फ काला जादू और बाकी काली विद्याओं पर ही आधारित है, जबकि बाकी किताबों में ब्लैक मैजिक के साथ साथ कुछ हिस्सा व्हाइट मैजिक का भी शामिल होता है। यह किताब 3 भागों में बांटी गई है। पहला भाग है इल्यूजनिस्ट मैजिक, यानी जादू के प्रकोप में इंसान को ऐसी चीजें दिखाना जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि हेलुसिनेशंस। दूसरा भाग है साइकोलॉजिकल मैजिक, यानी ऐसा जादू जिसके जरिए लोगों की भावनाओं को आसानी से काबू किया जा सकता है। और तीसरा भाग ऐसे जादू पर आधारित है जिसके जरिए किसी भी व्यक्ति के अतीत या भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। इस किताब में मिरर ऑफ लिलिथ नाम के ऐसे जादुई आईना बनाने का तरीका बताया गया है जिसका बहुत से गुप्त और जादुई मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि इस किताब को 15वीं सदी में एब्रेमलिन नामी एक आदमी ने लिखा था। इस किताब के लेखक का ऐसा मानना था कि हर इंसान के अंदर एक शैतान छुपा होता है और इस किताब के जरिए वह उसी शैतान को जगाना चाहता था। साल 1900 के बाद इस किताब का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया और इसके बाद से ही इस किताब का श्राप शुरू हो गया, जिसके बाद से इस किताब को श्रापित माना जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि एब्रेमलिन इजिप्ट गया था और वहां उसकी मुलाकात एक जादूगर से हुई। उस जादूगर ने ही एब्रेमलिन को काला जादू और उससे जुड़ी कई गुप्त जानकारियां भी दी। एब्रेमलिन ने इसके बाद काले जादू के जानकारों की मदद से एक किताब लिखी जिसे हम द बुक ऑफ एब्रेमलिन के नाम से जानते हैं। इस किताब में बताया गया है कि कैसे किसी मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है और जादू की मदद से धरती पर छुपाए गए अलग अलग खजानों की जानकारियां देना, आत्माओं को बुलाने और उनसे बात करने के तरीके और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जाना, इनके बारे में लिखा है। यह किताब 16वीं सदी में जॉन वेयर द्वारा लिखी गई थी। इस किताब में 69 प्रकार के दानव और उनकी शक्तियों के बारे में विस्तार से बताया गया है कि उन्हें कैसे बुलाया जाए, जैसे कि नेबियस नाम का दानव कौवे के रूप में आता है और इंसान को हर चीज में कुशल और माहिर बना देता है। फोरस नाम का दानव खोई हुई चीजें और छुपे हुए खजाने आराम से ढूंढ सकता है। वह किसी भी इंसान को अमर या फिर उसे इनविजिबल बना सकता है। अजंती जो किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है, पानी को शराब बना सकता है और शराब को पानी। शैक्स जो लोगों की सुनने और देखने की शक्ति छीन सकता है और आखिर में एलिगस जो किसी भी लड़ाई का परिणाम पहले से ही बता सकता है। यह किताब 17वीं सदी में एक अज्ञात जादूगर द्वारा लिखी गई है और इसमें मुख्य रूप से बताया गया है कि कैसे जमीन पर एक जादुई स्थल बनाया जाए जिसके द्वारा आप एंजल्स यानी देवदूतों को बुलाकर उनसे बात कर सकते हैं। इस विधि के अनुसार आप अलग अलग शक्तियों वाले 4 एंजल्स को अलग अलग विधियां करके उनसे मदद मांग सकते हैं। इस किताब में यह भी बताया गया है कि कौन से देवदूत को किस समय बुलाया जाए और उससे किस तरह से बात की जा सके, और यह भी बताया गया है कि वह दिखने में कैसे होंगे। 18वीं सदी में फ्रांस में लिखी गई ये किताब जादुई ताबीज बनाना सिखाती है। ताबीज एक ऐसी चीज होती है जिसे अपने शरीर पर पहनने से या अपने पास रखने से किसी न किसी तरह की अलौकिक शक्ति आपके पास रहती है। इस किताब को नेपोलियन की आर्मी के एक ऑफिसर ने लिखा था जिसे इसका ज्ञान मिस्र में जाने के दौरान हुआ था। इस किताब में बड़े ही विस्तार से ब्रोंज, स्टील, सिल्क और एक जादुई स्याही की मदद से ताबीज बनानी सिखाई गई है। इनमें से कुछ ताबीज ऐसी हैं
जिनकी मदद से जिन्नात को काबू किया जा सकता है। इनमें से कुछ ताबीज ऐसी भी हैं जिन्हें अगर किसी के शरीर में बांध दिया जाए तो वह सच बोलने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे रहस्यमयी श्रापित किताबें जिन्हें पढ़ना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। हमारे द्वारा बताई गई कौन सी किताब आपको सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगी? क्या आपने अपनी असल जिंदगी में कोई ऐसी किताब देखी है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।